सुप्रभात। परमार्थ के पथिक, परमार्थ के पथिक। तो परमार्थ के पथिक को चाहिए कि मालिक की मौज के आश्रय, सहारे और भरोसे रहे। सुख दुख जो भी आए सबको मालिक की मौज, उसकी दया कृपा समझकर प्रसन्नतापूर्वक सहन करे। प्रहलाद को उसके पिता ने क्या क्या कष्ट दिए, आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु मालिक के प्रेम से, उसका नाम लेने से और उसका श्रद्धा विश्वास करने में रंच मात्र भी कमी नहीं आई और अंत में विजय पाई। जब इस प्रकार की दशाएं परमार्थी को आए तो सहर्ष प्रेम पूर्वक उनको अपनाएं और मालिक के का शुक्रिया अदा करें कि अनेक अनेक धन्यवाद दें। कहे, हे प्रभु, तुम्हें कोटि से धन्यवाद है कि जाने कितनी भयंकर और भीषण आपत्तियां आने वाली थी, आपने इतनी सरलता और सावधानी से भुगत पाती। धन्य होना दीनानाथ, मुझे अपने चरणों से जुदा मत करना, अपने प्रेम से वंचित मत करना और अपनी याद से मत बुलाना। इस प्रकार की दशा जब परमार्थी की हो जाएगी तब फिर उसका चित्त प्रफुल्लित, शांत और उपराम हो जाएगा और उसका सिर का सारा भार, सारी चिंताएं भाग जाएंगी और तभी वह सच्चा दास कहलाने का अधिकारी होगा। जब इस प्रकार प्रेमी साधक बन जाता है तो मालिक भी क्षण क्षण प्रतिपल उसकी देखभाल और संभाल करता है। माँ अपने छोटे बच्चे को सर्दी गर्मी वगैरह से किस प्रकार बचाती है, अपने आराम की जरा भी चिंता नहीं करती, सारी रात जाग जाग कर बच्चे की चिंता, परख और देखभाल करती है। इसी प्रकार जो भक्त और प्रेमी मालिक की याद में बराबर रहता है, पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहता है, हर प्रकार चरण शरण गहे रखता है, तो मालिक भी उसकी हर समय खबर रखता है और बहुत सी आपत्तियां तो यूं ही ऊपर से टाल देता है। भक्त को खबर भी नहीं लगती। महान कृपालु और दयालु जो ठहरा वो हमारा मालिक। तो मालिक की मौज कब और कैसी होगी किसी को खबर नहीं। इसका भेद तो संत महात्मा ही जानते हैं। तो चाहिए ये कि संतों की शरण गए रहे, खूब प्रेम से, दृढ़ता से उनके अंग संग और अंतर से लिपटा रहे, उनकी कृपा की धार को पकड़कर अंतर में चढ़ाई भी करता रहे। कबीर ऐसा ना मिला शब्द गुरु का मीत, तन मन सौंपे मृग ज्यों, सुने बधिक का गीत। जिस प्रकार हिरण बीन बाजे को सुनकर मस्त और बेसुध हो जाता है और बधिक उसको तीर मार देता है, उसको पता तक नहीं चलता, इसी प्रकार परमार्थी को होना चाहिए। तब काम बन सकता है। जब तक बाहरी और आंतरिक बंधन टूट जाएंगे तब तक वह अंतर में चढ़ाई नहीं कर सकता और बंधन जब तोड़े जाएंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर होगी। संसार में न जाने कितने मत मतांतर हैं, किंतु जिस सरलता और सावधानी से संत मत में मन की सफाई हो जाती है या की जाती है तो मन पर चोट पड़ती है, मन के अंतर के बिंदु पर चोट मारी जाती है, इसी से घबराहट होती है। यदि साधक घबराए नहीं और मौज के अनुकूल रहकर ये सोच ले कि बिना बंधन टूटे मेरा कार्य भी नहीं बन सकता, तो फिर यह कार्य बड़ी सरलता से हो जाता है, अर्थात अंतर की सफाई सहूलियत से हो जाती है। धन्यवाद।